फरहान की दुकान से चोरी करते हुए तो गैरत नहीं जागी, उसने फोन दे दिया तो थप्पड़ मार दिया तुमने। हैं? क्या फरहान ने फोन दिया? ये तो मुझे पता ही नहीं। अरे मुझे लगा कि तेरा मोहल्ले में कोई चक्कर वक्कर चल रहा। और तुझे जरूरत क्या थी अभी उससे फोन लेने की? पहले रिश्ता तो होने देती। मैंने उससे फोन नहीं लिया, उसकी बहन ने खुद मेरे हाथ में थमाया। वो मुझसे राब्ता करना चाह रहा था और उसने कह दिया कि अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे ना तो भागकर शादी कर लेंगे। क्या? पर इस बात पे ना तेरा मुंह तोड़ने को दिल चाह रहा है मेरा। याद रखो अम्मू, घर से भागी हुई औरत बदकारी करने वाली औरत से ज्यादा ठुकराई जाती है। हाँ, तुमने भी तो हाँ, मैं भी भाग कर आई थी तेरे अब्बा के साथ। उसने ऐलान जो किया तुम सबके सामने। घर से भागने का कसूर अकेली लड़की का नहीं होता, मर्द भी बराबर का शरीक होता है। पर जलील सारी जिंदगी अकेली औरत ही रहती है। देखा नहीं अपने अब्बा को कैसे जूते की नोक पर रखता है मुझे। वो भी फरहान की तरह बड़े मोहब्बत के दावे किया करता था। पर अब याद रखो, जो शख्स शादी से पहले महबूब होता है, शादी के बाद सबसे ज्यादा शक्की भी वही होता है और सबसे ज्यादा बेइज्जत भी वही करता है। वाह, जब औरत बीवी बन जाती है और बीवी के बाद उसके बच्चों की माँ, तो मर्द के लिए काबिले इज्जत ही होती है। तुमने अपनी इज्जत अपनी हरकतों से गंवाई है और चोरी जैसी हरकत तो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर कि तुम दोनों फरहान की दुकान पर चोरी करने गई थी। तुम्हारे अंदर तो सब्र और शुक्र खत्म हो चुका है। औलादों को इस रास्ते पे क्यों चला रही हो? तो और क्या करूं? क्या करूं मैं? अकेली असमारा कमाने वाली और 4-4 लोग खाने वाले। ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, ये तरस खा के रोटी सालन दे सकते हैं, जूते कपड़े नहीं दे सकते। एक एक जोड़ा 2-2, 3-3 हजार का मिलता है और दुकानदार वो तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। अरे इंसान में खुददारी हो ना तो 2 सूटों में भी गुजारा कर लेता है, और गुजारा नहीं होता तो चोरी जैसी हरकत नहीं करता। शुक्र करो कुछ कहा नहीं उसने, वरना बीच बाजार इज्जत नीलाम होती। और कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अब मैं वहां हरगिज रिश्ता नहीं करूंगा। हैं? अरे वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरे जैसा नहीं है। वो तो कह रहा था कि किसी भी चीज की जरूरत हो, जितने जोड़े चाहिए मेरी दुकान से आके ले जाया करे। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, सूट भी दे रहा है और रिश्ता भी लेकर आ गया। मुझे बेवकूफ मत समझो जीनत बेगम, मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे चलन पर हरगिज नहीं चलने दूंगा। और खबरदार, आइंदा तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। अरे मैं तो इस बदबख्त को मना करती रहती हूँ, खुद ही तैयार हो जाती है मेरे साथ। अम्मा तुम ही तो मुझे अपने साथ लेकर जाती हो, और चोरी का भी तुम ही ने कहा था। अब्बा यकीन करो, अम्मा ने मुझे कहा था। अरे झूठी बकवास बंद कर अपनी, और जाके सालन बना। अब्बासित की दुकान पे मत भेजा करे, वो बहुत बदतमीज है। हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं मरे पड़े रहो। इस घर की सारी मुसीबतें ना मेरी अकेली जान के लिए। पता नहीं मेरी तो कब सांसें पूरी हो और कब इस घर से जान छूटे मेरी। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, घर में इतनी खामोशी क्यों है? और अंबर आज इतनी जल्दी सो गई? आज घर में इतने हंगामे हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया?
आपा के पास से मोबाइल फोन पकड़ा गया, वो भी नया। और ऊपर से आपा मुझ पर ही गुस्सा हो रही। मुझे कहने लगे कि मैं खिड़की के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। भाई मैंने माना कि कभी कभी जासूसी कर लेती हूँ मैं, लेकिन उस दिन मैं वहां नहीं थी। उस दिन मैं थी, स्टोर की चाबियां लेने गई थी अंबर के कमरे में, और वहां मुझे बातों की आवाज आ रही थी। उस वक्त घर में कोई भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो फोन पर ही बात कर रही होगी। इतनी बड़ी न्यूज सुनाई मैंने आपको, और आपका रिएक्शन ही नहीं है कोई। मेरे पास रिएक्शन का कोई टाइम नहीं है। आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं थक चुकी हूँ, फिर मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? अरे सुने तो अरे सही। भाई क्या हो गया? सुने तो सही, अब्बा ने आपा के रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्यों? ये मुझे नहीं पता कि क्यों। हारिस आया था? हारिस भाई ने आना था क्या? हारिस भाई से याद आया, आपने उनका गाना सुना है नया? भाई मेरे कॉलेज की तो सारी लड़कियां पागल हुई उनके पीछे। क्या गाना है उनका, क्या लग रहे हैं वो नई वीडियो में। अब मुझे नींद आ रही है, हम सुबह बात करते हैं। अच्छा ठीक है। अब्बा ने अंबर के रिश्ते से क्यों इनकार किया? हारिस भी नहीं आया, ना उसने फरहान के बारे में अब्बा को कुछ बताया। अजीब बात है, मुझे अब्बा से बात करनी चाहिए। अब्बा जरूर किसी बात पर परेशान और हर्ट हुए हैं, उन्हें इस वक्त मेरी ज़रूरत है। और मैं भी आते ही लेट गई, अब्बा के पास जाती हूँ। आ जाओ बेटा, जाग रहा हूं। यही सोच रहा था कि मेरी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। जी अब्बा, वो आज थक गई थी, इसलिए ऑफिस से आते ही थोड़ी देर के लिए लेट गई। बेटा मेरी आजमाइश तो अमावस की रातों की तरह लंबी होती जा रही है। मेरी टांगें ठीक होती तो मैं खुद अपनी बच्चियों से मिलने आता, खुद उनके काम करता। दिन रात की तकसीम ही खत्म होती जा रही है बेटा। जिंदगी ने इस दोहराए पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब्बा, आपने कमजोर नहीं पड़ी। आप हमें हिमालय की पहाड़ियों में गुमशुदा खानदान की जद्दोजहद की कहानी सुनाया करते थे ना। उसमें मुझे इजाबेल बहुत अच्छी लगती थी, जो अपने बहादुर बाप की तरह जिंदगी के समुंदर की हर लहर से टकराने के लिए तैयार रहती थी। मुझे भी अपने बहादुर बाप की तरह रहना है। अगर आप ही कमजोर पड़ गए तो सबसे पहले मैं ढह जाऊंगी। बेटा वक्त ने मुझे कमजोर कर दिया है, वरना मैं तो आपके शोलों से खेल जाया करता था। वैसे अब्बा, घर में कोई बात हुई है क्या? हाँ, मैंने अंबर के रिश्ते को इनकार कर दिया है। दोनों माँ बेटियां उस लड़के की दुकान पर चोरी करने गई थी।